हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा, जो कि हमने फाइनल लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आराम से देखिएगा, आज एक बेसिक लेक्चर होने वाला है और होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर इस फिगर को अच्छे से देखिए तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट दिखाए गए हैं। इस मैग्नेट को बोला जाता है, ये जो मैग्नेट आपको दिख रहा है ये वाला, इस मैग्नेट को बोलते हैं बार मैग्नेट। इस मैग्नेट का नाम दे दिया गया है हॉर्स शू मैग्नेट, और इस मैग्नेट को बोल देते हैं रिंग मैग्नेट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। एक ऐसा मैग्नेट होता है, ठीक, इसको बोल दिया जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसको बोल देते हैं रिंग मैग्नेट, और एक सिंपली ऐसा मैग्नेट होता है जिसको हम बोल देते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आपको पढ़ना है, आराम से देखिएगा, हर चीज़ आपको अच्छे समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरी बात आप ध्यान से सुनना। लेक्चर तो स्टार्ट करेंगे, आज एक बेसिक होने वाला है लेक्चर का। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे कि आप पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ नई चीज़ों के बारे में जानें, है ना। जैसे कि आप सबने यूज़ किया है, मैग्नेट का होता है चुंबक, जिसको आप बोल देते हैं। हमेशा अपने छोटे बच्चे जब थे तो एक मैग्नेट आप गोल गोल सा लिए होते थे, और कहीं आप उसे अलमीरा में चिपकाते थे, कहीं आप उसे फ्रिज में चिपकाते थे, कहीं किसी लोहे में चिपकाते थे, और दो मैग्नेट्स को आपस में लड़ाया करते थे, है ना। तो ये मैग्नेट्स वहीं तक नहीं रह जाते हैं, मैग्नेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट्स होते हैं, ये मैग्नेट्स हमारे कई जगह पर यूज़ होते हैं। छोटी से बड़ी चीज़ों में काफ़ी मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जो हमारा एटीएम होता है ना, एटीएम, जिसको आप बोलते हैं एनी टाइम मशीन, है ना। सॉरी, जो बच्चे बोलते थे ना एनी टाइम मशीन, ये फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म ये नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं, कई जगह कई डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एटीएम में यूज़ होता है मैग्नेट, और कहाँ यूज़ होता है सर, और बताएं आपको। और ये जो आपके ऑडियो हेडसेट्स होते हैं, टॉयज़ हो गए, है ना, हेडसेट्स हो गए, ऐसा कुछ स्पीकर टाइप का, है ना, कानों में लगाने वाला, कोई बच्चा सुन रहा है ऐसे, तो ये हेडसेट हो गया, है ना। इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, किसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली नाम। ठीक, ये हाँ खिलौनों में लगता है, एटीएम में लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी जगह पर भी इस मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अब एक आपका डिवाइस होता है, बहुत बड़ा सा डिवाइस का मशीन होती है, जिससे बोलता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई स्कैनर जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके नाम में क्या आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है मैग्नेटिक। मतलब ये जो हमारा मशीन है एमआरआई, ये भी मैग्नेट्स की वजह से ही यूज़ हम कर पाते हैं। अगर इसमें मैग्नेट्स ना हो तो फिर इस एमआरआई मशीन को यूज़ नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं एमआरआई किस लिए यूज़ की जाती है ना। जैसे हमें हमारे इनर बॉडी पार्ट्स की, किसी पेशेंट की डायग्नोसिस करनी है, तो उसके इनर बॉडी पार्ट्स को एमआरआई मशीन से अच्छे से देख लिया जाता है ना। ठीक, ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात सुना ध्यान से। बहुत टाइम पहले कुछ आयरन की ओर डिस्कवर हुई थी, ओर,
है ना, बहुत टाइम पहले कुछ आयरन की ओर डिस्कवर हुई थी जिनको बोला गया था मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग बोल देते थे मैग्नेटाइट। बहुत टाइम पहले आयरन की ओर डिस्कवर हुई थी जिसे बोला गया था मैग्नेटाइट, ठीक है। और ये मैग्नेटाइट पता कहाँ फाउंड हुई थी, ये कहाँ पाई गई थी? तो ये फाउंड हुई थी, ये पाई गई थी हमारे एशिया में ही, है ना। पहले एक सिटी जानी जाती थी मैग्नीशिया नाम से, मैग्नीशिया नाम से एक सिटी जानी जाती थी जो कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही थी, ठीक है। अभी भी है या नहीं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ये मैग्नीशिया सिटी है या फिर इसका नेम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर एशिया के अंदर मैग्नीशिया सिटी में मैग्नेटाइट ओर पाई गई थी, है ना। अब ये जो मैग्नेटाइट ओर थी, ये जो हमारी मैग्नेटाइट ओर थी, इसके अंदर पता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी थी आयरन बिट्स को अट्रैक्ट करने की। इसके अंदर प्रॉपर्टी थी आयरन बिट्स को अट्रैक्ट करने की, मतलब ये भी लोहे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाता था। कौन? मैग्नेटाइट, ठीक है। बहुत पुरानी बात है। इसी वजह से इस मैग्नेटाइट को, इन ओर्स को बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया? इन्हें बोला गया नेचुरल, इधर बता देता हूँ। ये जो ओर हमारी डिस्कवर हुई, निकाली गई, खोजी गई, इन्हें बोल दिया गया नेचुरल मैग्नेट। इन्हें क्या बोल दिया गया? इन्हें बोल दिया गया नेचुरल मैग्नेट। बात समझ में आई? क्यों बोला गया नेचुरल मैग्नेट? प्राकृतिक चुंबक क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिया था और इसमें ऐसी क्षमता थी कि ये आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहीं से सबसे पहला प्रमाण मिला चुंबक के होने का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात और अच्छे से सुनिएगा, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। ये जो मैग्नेटाइट ओर मिली और ओर्स मिली जो आयरन को पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही थी, जिनकी वजह से इनका नाम पड़ा नेचुरल मैग्नेट्स। इस वजह से इनका नाम पड़ा नेचुरल मैग्नेट्स। मेरी बात समझना, इन्हीं नेचुरल मैग्नेट्स को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? हम बोल देते हैं लीडिंग स्टोन या फिर लोड स्टोन। इन्हीं नेचुरल मैग्नेट्स को लीडिंग स्टोन या फिर लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आपको आगे लेकर, अब इंटरेस्टिंग कहानी चालू होती है, समझते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे आया हमारा असली टॉपिक, बहुत ही अच्छे से ध्यान बनाए रहिएगा। अब मेरी बात समझिए, ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये पता कौन है? ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, ये कौन है बताएगा कोई? ये हैं पियरे डी मैरीकोल्ट। इनका नाम है पियरे डी मैरीकोल्ट। अब बहुत सारे लोग, आप लोग सोचोगे सर इनको क्यों आप बता रहे हैं, इनका इस चैप्टर से क्या लेना देना है? तो इनका लेना देना है इस चैप्टर से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ये, ठीक है। अभी आपको हम बताते हैं क्यों। ये जो पियरे डी मैरीकोल्ट थे ना, है ना, इन्होंने 1269 AD में, इन्होंने 1269 AD में पता है एक्सपेरिमेंटली कुछ बातें प्रूव की थी। एक्सपेरिमेंटली कुछ प्रूव किया था। क्या कोई बता सकता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा। ये जो पियरे डी मैरीकोल्ट है ना, इन्होंने 1269 के अंदर कुछ बातें प्रूव की थी। वो बातें क्या थी? बात समझना। मान लो मेरा मैग्नेट है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बार मैग्नेट का। मैंने बार मैग्नेट का एक एग्जांपल ले लिया। तो इन्होंने 1269 के अंदर पता क्या प्रूव किया एक्सपेरिमेंट से? इन्होंने पहली बार बताया कि किसी भी मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक को हम साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझो, पियरे डी मैरीकोल्ट ने 1269 के अंदर बताया था कि किसी भी मैग्नेट के अंदर
दो पोल्स होते हैं, एक पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल और एक पोल का नाम होता है साउथ पोल, ठीक है। और इन पोल्स पर पता है, इन पोल्स पर एक विशेष बात होती है। वो बात क्या है, सुनना ध्यान से। इन पोल्स पर क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है ना, एग्जर्ट जो कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर इन पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। इन पोल्स पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बलशाली होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी किसने, इन अंकल ने बताई थी ये बात, ठीक है। कब बताई थी, 1269 AD में बताई थी। बात समझ में आ गई होगी आपको ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके में नहीं पूछेंगे पर फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब मेरी और बात सुनो। अब इनके बाद एक और आत्मा आता है महान, ये देखो, ये कौन है, ये कौन है भैया, अभी एक लोग को पढ़ के आए सर, अब आप ये कौन ले आए। तो इनका नाम है, मतलब ये इमेज उनकी नहीं है पर मैंने बना दिया है ना, एनीमे आपको लग रहा होगा ये। तो इनको हम बोलेंगे जॉन माइकल, ये हैं हमारे जॉन माइकल अंकल। इनका काम क्या था, जॉन माइकल ने क्या बताया, अरे जॉन माइकल ने पता क्या होता है, जॉन माइकल ने और पढ़ाई की, स्टडी की अच्छे से, और कई सालों बाद उन्होंने 1750 में, इन्होंने 1750 में, जॉन माइकल ने 1750 में कई सालों बाद बताई एक चीज़ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। उन्होंने पता क्या बताया, उन्होंने यूज़ किया था टॉर्सन बैलेंस। अब टॉर्सन बैलेंस क्या होता है जॉन, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे टॉर्सन बैलेंस के बारे में, ठीक। अभी आपको क्या समझना मैं वो बताता हूँ। 1750 के अंदर इन्होंने टॉर्सन बैलेंस का यूज़ किया था, और उसका यूज़ करके इन्होंने पता क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो हमको पियरे डी मैरीकोट बता के गए थे पीछे, कि एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। इन्होंने इतनी बात बताई थी, किसने, पियरे डी मैरीकोट ने हमको इतनी सी बात बताई थी कि किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक। टॉर्सन बैलेंस का यूज़ करके हमारे जॉन माइकल ने 1750 के अंदर, पता क्या होता है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, इसीलिए फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ को समझिएगा। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रट्टा मार के सॉल्व कर दें, कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो हमारी नेचर से रिलेटेड है, कौन सी डिस्कवरी कहाँ पर हुई वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ते रहिए और अच्छा इन्जॉय करते रहिए। तो मेरी बात समझिएगा, जॉन माइकल ने 1750 के अंदर बताया टॉर्सन बैलेंस का यूज़ करके कि, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, बहुत ही आराम से समझिएगा, ये बात शायद आपको बहुत धीरे समझ में आएगी पर दिमाग लगाइएगा समझ में आएगी। उन्होंने बताया कि ये हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं ना, है ना, ये मान लो एक मैग्नेट इधर रखा है और एक मैग्नेट इधर रखा है, तो इन्होंने बताया कि अगर इधर हमारा नॉर्थ पोल है और इधर हमारा नॉर्थ पोल है, तो अगर इनको पास लाएंगे ना तो ये बहुत दूर भागेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, ये दूर दूर भागेंगे। इस बात को किसने बताया था, इन्होंने नहीं बताया था, इस बात को बताया था हमारा जॉन माइकल ने। आपको अच्छे से बताता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। जॉन माइकल ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारे पास एक बार मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट ये है, इधर मेरा नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और इधर मेरा नॉर्थ पोल है। तो ये दोनों जब पास में आएंगे तो ये पास नहीं आएंगे, ये दूर जाएंगे, मतलब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सेम उसी तरीके से यहाँ हो सकता है कि अगर मेरा इधर साउथ पोल हो और मेरा इधर भी साउथ पोल हो, तो ये दोनों पास लाए जाएंगे पर पास नहीं आएंगे, ये भी रिपेल करेंगे। इस बात को कौन बताया था, इस बात को बताया था जॉन माइकल ने 1750 के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई, कहा कि एक मैग्नेट मेरा इधर रखा हुआ है, एक मैग्नेट इधर मेरा रखा हुआ है, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, दो मैग्नेट्स के बीच की डिस्टेंस को, तो इनके द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा ना
वो कम हो जाएगा। मतलब मेरे दो मैग्नेट पास पास जब होंगे तो ये फोर्स लगाएंगे ज़्यादा, और मेरे मैग्नेट जब दूर दूर होंगे तो ये फोर्स लगाएंगे कम। तो सिमिलरली आप समझ लो कि अगर ये मैग्नेट है, इधर साउथ पोल है इसका, और एक मैग्नेट इधर है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये चिपक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक यहाँ पर रटते चले हैं कि इक्वल पोल्स है ना, इक्वल पोल्स रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। पर ये कहाँ से आया, किसने दिया है थ्योरी, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता की थी। तो फिर हम जॉन माइकल की थ्योरी में लिख सकते हैं कि हमारे जो इक्वल पोल्स होते हैं, इक्वल पोल जो आप पढ़ के आए हो है ना, इक्वल पोल्स रिपेल करते हैं, और हमारे जो अपोजिट या फिर अनलाइक पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब वही नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो अगर ये बात समझ में आ गई है बच्चा, तो आगे चलते हैं। अब ये कौन आ गए, देख रहा हो, एक लोग ख़त्म हो रहे हैं, एक लोग मतलब एक अंकल जा रहे हैं तो दूसरे अंकल आ रहे हैं। इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पता क्या किया था, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो तुम्हारा चैप्टर है ना, जो पढ़ने जा रहे हो, ये इन्हीं की बातों पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा चैप्टर। इन्होंने पता क्या किया था, सुनना ध्यान से, ये पहले फिजिसिस्ट थे, सॉरी पेन लेता हूँ, चेंज करता हूँ। हमारे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड जो थे ना, ये पहले फिजिसिस्ट ऐसे थे, ये फर्स्ट फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। ये पहले फिजिसिस्ट थे बेटा, सुनना, जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। ठीक, इन्होंने पता क्या बताया था, इन्होंने बोला था, अभी आप बेसिक समझ लीजिए, फिर हम तो डेप्थ में इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। इन्होंने बोला था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हैं, हर एक करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो इन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है ना, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, अरे भैया, तो इन्होंने बताया कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले लेती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले लेती है। मेरा ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके आसपास पता है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बोला था कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब इतनी चीज़ें जो आप, ये मैं हल्के में बता रहा हूँ ना, ये हल्की चीज़ है नहीं, ये बेसिक लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में हम डेप्थ में जानेंगे आखिर ये कैसे होता है ना। अभी के लिए इतना समझो, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो फिर अब पढ़ लेते हैं हम जल्दी से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। ठीक, अभी आपको पढ़ा देते हैं जो इतनी देर से हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी क्या है, सुनना ध्यान से। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, जो पीछे पढ़ा के ना वही यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो लिखी है, ये वाली लाइन, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर और आगे लेक्चर में समझ में आएगी, जब हम अच्छे से इसके बारे में जान लेंगे। तो जो लिखा है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको बाद में समझ में आएगा। और देखो क्या लिखा है, हाँ तो खैर ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको भी नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इसे अच्छे से देखना है, इस वाले पार्ट को, और ये जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, ये इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। बाकी
मिलते हैं फिर आगे के लेक्चर में। ठीक, इसे आपको नहीं पढ़ना है तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहो, है ना, जितना पढ़ाएं उतना पढ़ो, दिमाग ना लगाओ, जो सॉल्व करें सॉल्व करते जाओ, नंबर बहुत तगड़े आएंगे तुम्हारे, समझ लो। ठीक, तो बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।